नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ 5 का प्रहार। दोस्तों, देशवासियों, ये जो बरसाती मेंढक होते हैं, आप लोग भारत के हिंदुस्तान के गांव में रहने वाला जानता है बरसाती मेंढक किसको कहा जाता है और कौन होते हैं। गांव हो या शहर, बारिश होते ही ये मेंढक यहां वहां कहां से निकल आते हैं। तो फिर क्या करते हैं? ये टर टर की आवाज आपको सुनाई देने लगती है। रात को बच्चे खुश होते हैं, पर ज्यादातर ये सिर्फ शांति को भंग करते हैं ये लोग। बस देश में ऐसे ही कई बरसाती मेंढक आंदोलन की बारिश में उगने लगे हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रदर्शन में पहुंचकर देश में हिंसा और उपद्रव फैलाने की मांग करते हैं ये लोग। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं ना आप? और आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा, उससे साफ हो चुका है देशवासियों, साफ, कि प्रधानमंत्री और इस सरकार को कृषि कानूनों के ऊपर कोई संदेह नहीं है। वो ये जानते हैं कि ये कौन लोग हैं जो बरसाती मेंढक की तरह टर टर जगह जगह हर जगह करने आ जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किसान आंदोलन के नाम पर दुकान चलाने वालों पर जमकर प्रहार किया आज संसद में। राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में आजकल आंदोलनजीवी है, आंदोलनजीवियों की जमात चल रही है। दोस्तों, इस जमात के सदस्यों का एक ही काम है, प्रदर्शन का प्लेटफॉर्म ढूंढते रहो और उसमें घुसकर अपना धंधा चमकाते रहो। उन्हें कोई चिंता नहीं, किसान कहां, कौन कहां, कोई मतलब नहीं, किसी से कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन राजनीतिज्ञों को भी और उन लोगों को भी यह समझना चाहिए कि ये कौन लोग हैं, ये क्या करते हैं। इससे पहले आज 5 का प्रहार शुरू करें, आइए सुनते हैं क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, उसकी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने आज राज्यसभा में, सुनते हैं पहले। आंदोलन जीवियों पर पीएम का प्रहार। पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं। वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। देश में नया एफडीआई। मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है। ये नए एफडीआई से देश को बचाना चाहिए। एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये जो नया एफडीआई नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। अशांति फैलाने वालों से बचें। कुछ लोग हैं जो भारत अस्थिर रहे, अशांत रहे, इसे लगातार कोशिशें कर रहे हैं। हमें इन लोगों को जानना होगा। हम ये न भूलें कि पंजाब के साथ क्या हुआ। जब बंटवारा हुआ, सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा पंजाब को। जब 84 के दंगे हुए, सबसे ज्यादा आंसू बहे पंजाब के। सबसे ज्यादा दर्दनाक घटनाओं का शिकार होना पड़ा पंजाब को। जो जम्मू कश्मीर में हुआ, निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया गया। जो नॉर्थ ईस्ट में होता रहा, आए दिन बम बंदूक और गोलियों का कारोबार चलता रहा। ये सारी चीजों ने देश को किसी न किसी रूप में बहुत नुकसान किया है।
इसके पीछे कौन ताकतें हैं, हर समय हर सरकारों ने इसको देखा है, जाना है, परखा है। और इसलिए हमें उस जज्बे से इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए हम तेजी से आगे बढ़े। देश को सिखों पर गर्व कि कुछ लोग हमारे खास करके पंजाब के, खास करके सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं। ये देश हर सिख के लिए गर्व करता है। देश के लिए क्या कुछ नहीं किया इन्होंने, उनका जितना हम आदर करें उतना कम है। गुरुओं की महान परंपरा को, और मेरा भाग्य रहा है मुझे पंजाब की रोटी खाने का अवसर मिला है। मैं जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण वर्ष पंजाब में बिताए हैं, इसलिए मुझे मालूम है। और इसलिए जो भाषा उनके लिए कुछ लोग बोलते हैं, उनको गुमराह करने के जो लोग प्रयास करते हैं, इससे कभी देश का भला नहीं होगा। और इसलिए हमें इन दिशा में चिंता करने की आवश्यकता है। किसानों से पीएम मोदी की अपील। हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहां बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। जिन 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है, वो भी कंटिन्यू रहेगा। इसलिए मेहरबानी करके भ्रम फैलाने के काम में हम न जुड़े, क्योंकि हमको देश ने एक विशिष्ट जिम्मेवारी दी है। तो सुना आपने प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा आज, और किस तरह से साफ साफ कर दिया। मेरे साथ अभी बीजेपी के सांसद, राज्यसभा के और उनके प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय सुधांशु त्रिवेदी जुड़ेंगे। तब तक मेरे साथ पूरा पैनल है। मेरे साथ ए.के. वाजपेयी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, एनडीए का पार्ट है। रमनीक मान है, वरिष्ठ पॉलिटिकल एनालिस्ट है। संजय अग्रवाल साहब हैं, अध्यक्ष भारतीय स्वदेशी कांग्रेस के। मतरू नागर हैं, किसान नेता हैं। नागर साहब सुना होगा आपने। रत्नाकर त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। और दुष्यंत नागर हैं। रमनीक मान साहब और दुष्यंत नागर, मैं पहले आपके पास आ रहा हूं। जरा मेरे को बताइए, प्रधानमंत्री को सुना रत्नाकर जी आपने भी, रत्नाकर त्रिपाठी जी सुना आपने प्रधानमंत्री को, है ना? दुष्यंत नागर ने तो सुना होगा, लेकिन वो एक कान बंद एक कान खोल के सुनेंगे प्रधानमंत्री को। जो चाहते हैं वो सुनेंगे, जो नहीं चाहते वो नहीं सुनेंगे। लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी जी आप मेरे को बताइए, आज जो प्रधानमंत्री ने कहा उसमें क्या गलत कहा? प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी आजीविका बना ली है। मान साहब आप ही के पास आ रहा हूं, लेकिन मैं जरा त्रिपाठी जी को समझना चाहता हूं, क्योंकि जनता को समझाएं तो त्रिपाठी जी कि आज जो प्रधानमंत्री ने कहा उसमें क्या गलत लगता है इनको, फिर आप बोलिए। त्रिपाठी जी बताइए। आज कॉर्पोरेट जीवी प्रधानमंत्री ने कहा, कॉर्पोरेट जीवी, कि पंचों आपका फैसला सर माथे, लेकिन खूंटा तो वहीं गड़ेगा। और उन्होंने कुछ नहीं कहा, पंचों आपका फैसला सर माथे, लेकिन खूंटा तो वहीं गड़ेगा। और ये कॉर्पोरेट जीवी प्रधानमंत्री जो हैं, वो जिस तरह से किसानों का दमन कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, वो उनको भारी पड़ने वाला है। और जहां तक उन्होंने कही कि हमारे यहाँ एफडीआई नहीं आई है, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, तो निश्चित तौर पे ये इन्होंने लाई है। और इस फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी का मजा इनको चखा दिया अमेरिका की जनता ने। ये गए थे ना एफडीआई करने, अब की बार ट्रंप सरकार, क्या हुआ? ये एफडीआई इनकी है ना, जिस एफडीआई को इन्होंने कहा, जिस एफडीआई को कंडेम कर रहे हैं। जब ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय बोलते हैं, और शायद
प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक घुमाए, कितने साल के मुझे नहीं पता, एक एक करके पंजाब में भी रहे, आसाम में रहे, बात पूरी हो जाए फिर आप आपके पास। लेकिन ये सुन लीजिए पूरी बात, बोलिए बोलिए बोलिए। आंदोलन नहीं किया है, इन्हें आंदोलन किया होता तो पता होता कि किसी भी आंदोलन में वैश्विक तौर पे लोग जुड़ते हैं, किसी भी आंदोलन में जो लोग की विचारधारा होती है वो आगे जुड़ते हैं। उनका मजाक उड़ा रहे आंदोलन जीवी है। नहीं आपको लगता है, एक सेकंड बस यही मैं आपको रोक रहा हूँ त्रिपाठी जी, यही मैं आपको रोक रहा हूँ क्योंकि ये सवाल मेरा मान साहब से आपके ऊपर। मान साहब एक सेकंड, त्रिपाठी जी आपने बोला, त्रिपाठी जी जब आप बोल रहे थे तो सब चुप थे, अब आप सुनिए। त्रिपाठी जी अब आपको सुनना भी पड़ेगा। मान साहब इनके हिसाब से रेहाना और मियां खलीफा सही है, सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर गलत हैं। जब आपके हिसाब से ऐश्वर्या जी, मान साहब कैनेडियन अक्षय कुमार बड़े, आप मुझे बताइए, रेहाना और मियां खलीफा सही, लता मंगेशकर गलत, सचिन तेंदुलकर गलत। मान साहब बताइए। मान साहब बोल रहे हैं, त्रिपाठी जी आपने बोला, अब मान साहब जवाब दे रहे हैं। एक एक करके मान साहब, इनका क्या बैकग्राउंड है, मियां खलीफा का क्या बैकग्राउंड है, रिहाना का क्या बैकग्राउंड है, वो जरा आप चेक कर लीजिए, उसके बाद आप इन बातों को लेके आइएगा। बहरहाल मैं 2-3 बातों को छूना चाहता हूं जो प्रधानमंत्री जी ने आज कही है। सबसे पहले तो मेरा सत श्री अकाल, मेरा नमन उस प्रधानमंत्री को जिसने हमारी दस्तार अपने सिर पे सजाई, जिसने खंडा साहब अपने माथे पे सजाया, जिसने इमरजेंसी के दौरान भी पगड़ी बांधी, जिसने गुरुओं को नमन किया, जिसने भारत के हर एक राज्य भवन तक गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश पहुंचाया, जिसने हर एक राजभवन तक हमारे कीर्तन दरबार सजाए, हमारे गुरुओं को सेलिब्रेट किया, हमारे इतिहास को सेलिब्रेट किया, उस प्रधानमंत्री को नमन। पहला। दूसरा, जहां तक किसानों की बात है साहब, मैं ये बिल्कुल ठीक है कि कालों में काले, कानून में काला क्या है वो बताने की किसी में हिम्मत नहीं है, और प्रधानमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट तौर से उल्लेख किया कि भाई आंदोलन के बारे में बहुत जिक्र हुआ, पर वो आंदोलन है क्यों उसके ऊपर जिक्र नहीं होता। बहरहाल ऐश्वर्या, आपके माध्यम से मैं इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा, ये जो फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी की जो बात करते हैं, ये खालिस्तान की आइडियोलॉजी कौन है लेके आने वाले भैया? और ये 18 करोड़ रुपए लेके एक ट्वीट करने वाले लोग कौन हैं, और उनको 18 करोड़ रुपए देने वाले कौन है, और उनके पास वो पैसा कहां से आता है? ये क्या जाल बिछा रखा है? जरा इसके ऊपर भी गौर करना चाहिए। और ऐश्वर्या, आपके चैनल के माध्यम से और अनेक प्लेटफॉर्मों के ऊपर मैं निरंतर कह रहा हूं, बिल्कुल करना चाहिए। और मैं आ रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास इस समय, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। 5 के प्रहार पर किसानों पर प्रधानमंत्री मोदी ने दोबारा टिप्पणी की है। किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध, कृषि क्षेत्र में होगा बदलाव, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार रीच आउट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह नया एक ट्वीट आया है उनका, उन्होंने एक नया कमेंट किया और ये राज्यसभा में बोलने के बाद कह रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी और उधर दुष्यंत नागर। एक एक करके मैं पहले त्रिवेदी जी के पास आ रहा हूं। सुधांशु जी आप बताइए, अभी रत्नाकर त्रिपाठी कह रहे हैं भाई कॉर्पोरेटवादी है प्रधानमंत्री, और जो किसानों के लिए कर रहे हैं वो पूरी तरह गलत है। कॉर्पोरेट जीवी है, वादी नहीं है। कॉर्पोरेट जीवी कह रहे हैं आप। चलिए, आपने खुद ठीक कर दिया। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। करेक्ट कीजिए भाई, वादी क्यों बोल रहा है? ऐश्वर्या जी, जो लोग करोड़ों रुपए लिए बगैर ट्वीट नहीं करते हैं वो तो शायद भिक्षाटन करके लेते होंगे। हाँ, ये मारा। जिनका केवल 1 महीने का मेकअप का खर्चा 38 से 40 हजार डॉलर है, यानी भारतीय मूल्य में 30 लाख रुपया महीना। 30 लाख रुपए कई बार किसान पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाता, इतना 1 महीने। आवाज तेज कीजिए सुधांशु त्रिवेदी की आवाज तेज भावना से मिलता होगा जी। बोलिए सुधांशु। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दुष्यंत नागर एक एक करके भाई, अभी उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, वैश्विक आंदोलन। दुष्यंत जी, मैं एक बात पूरी कर लूं तो समझ में आ जाए। वैश्विक आंदोलन भी आपने बहुत बड़े बड़े वैश्विक आंदोलन किए हैं। मुझे याद है 100 साल पहले महात्मा गांधी की कांग्रेस तुर्की के खलीफा के साथ खड़ी थी। आज 100 साल बाद राहुल गांधी की कांग्रेस मियां खलीफा के साथ खड़ी हो गई। अब पता नहीं इसमें उनको उनके कृषि ज्ञान के बारे में अधिक विश्वास है, जो उनके हिसाब से IMF में नहीं है। उनकी सरकार के द्वारा नियुक्त CACP के तत्कालीन अध्यक्ष अशोक गुलाटी जी की नजर में उन्हें कृषि का ज्ञान नहीं है, मगर ऐसे रेहाना मियां खलीफा में बहुत ज्यादा ज्ञान है। अब इसमें मियां शब्द के प्रति आकर्षण है या खलीफा के प्रति आकर्षण है या उनके ज्ञान के प्रति आकर्षण है, ये तो मुझे लगता है दुष्यंत जी बताएं। इस दुरूह पहेली का मेरे ख्याल से समाधान दुष्यंत जी करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
रत्नाकर त्रिपाठी, दुष्यंत नागर का ऑडियो चला गया है। उतना ही आकर्षण जितना ट्रंप के प्रति मोदी जी का है। ये रत्नाकर त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं आपका, सुधांशु त्रिवेदी जी, कांग्रेस के नेता है रत्नाकर। हाँ, वो भी अच्छी बात रत्नाकर जी ने कही, उसका भी जवाब दे देता हूँ। रत्नाकर जी की बात का जवाब दे देता हूं। आपके नहीं ऐश्वर्या जी, ये जो कैनेडियन अक्षय कुमार आम चूसने की विधि पूछते हैं, आम जनता को चूसने की विधि नहीं पूछते हैं कि मोदी जी आप आम जनता को कैसे चूसते हैं, वो कितने का मेकअप कराते हैं। और त्रिवेदी जी ने क्या रिहाना का और वो जो मियां खलीफा है उनका अकाउंट चेक किया है? अरे कम से कम बीइंग अ प्रोफेसर त्रिवेदी जी, आपसे मैं इस बात की उम्मीद नहीं करता कि आप गलत तथ्य बोलेंगे। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी से पढ़ के तथ्य बोलेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। आपने क्या अकाउंट चेक किया है? क्या इस विश्व में किसी के लिए मना है? आप एक तरफ ग्लोबल विलेज बोलते हैं, दूसरी तरफ कोई किसी के समर्थन में ट्वीट कर देता है तो आप बोलते हैं कि अरे ये तो फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी है। तो ये बताइए आपकी बात ट्रंप सरकार क्या था? आप यहीं पे खंडन कीजिए कि मोदी जी ने गलत किया था। जाकर के यूएसए में आपकी बात ट्रंप सरकार बोला था, उन्होंने वहां पे एक डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी दी थी। आप सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं आपका। त्रिपाठी जी आपको गलत ठहराने। रत्नाकर जी ने बड़ा युक्ति संगत सवाल किया है और मैं इसका एकदम तथ्यात्मक जवाब देता हूं। रत्नाकर जी, आपको और हमको सबको पता होगा, एक बड़ा फेमस प्रोवर्ब है कि देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच इफ देयर इज ए फ्री लंच। रत्नाकर जी मैं बोल लूं, हाँ, इफ देयर इज ए फ्री लंच देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। ऐश्वर्या जी जरा मेरा इको कर रहा है, इसको ठीक करा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसका अर्थ यह हुआ कि कभी भी मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, मुफ्त में मिलता है तो उसमें जहर हो सकता है। ये कहां का है आइडियोलॉजी? ये पश्चिमी जगत की है। वहां के लोग फ्री में कुछ नहीं देते। रत्नाकर जी याद करिए, ये जो फ्री में आपको ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप मिल रहा है और पानी की बोतल 10 रुपए में मिल रही है, वो फ्री में नहीं मिलता। रत्नाकर जी, कारण ये है कि वो क्या करना चाहते हैं वो अब आ रहे हैं। अब ट्रंप पे भी आ रहा हूं, मैं रत्नाकर जी को रोक रहा हूं। खैर रखिए, मैं जवाब दे रहा हूं ट्रंप सरकार का। एक मिनट, इन्होंने कहा, रत्नाकर जी से एक मिनट बात करने दीजिए। रत्नाकर जी, जब आप बोलते हैं ना तो मैं सुधांशु जी को भी बोलता हूं शांत रहिए, ऐसे जनता को दिक्कत होती है, देखने वाले को समझ नहीं आता है, प्लीज समझिए। दुष्यंत नागर कुछ बोलना चाह रहे हैं, दुष्यंत नागर बोलिए। नहीं हाँ, अब मैं बोलता हूं आपकी बात ट्रंप सरकार। रत्नाकर जी का आरोप था। हाँ, दुष्यंत नागर कुछ बोल रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी, वाजपेयी जी आ रहा हूं, मान साहब आ रहा हूं, बोलिए नागर साहब। चलिए दुष्यंत जी पूछ ले, तब मैं उनका जवाब दे देता हूं। सांसद जी ने माननीय सांसद जी ने कहा गांधी जी के विषय में कि गांधी जी की कांग्रेस खड़ी थी खलीफा के साथ और आज की कांग्रेस खड़ी है मियां खलीफा के साथ। तो भाई आप पहले ये बताइए, महात्मा गांधी को मानते हैं आप या गॉडसे को मानते हैं, या सुविधा के अनुसार इधर उधर घुमाते रहते हैं, अपना टारगेट तलाशते रहते हैं, कहां पे कौन फिट होगा वहां उसको फिट कर लेते हैं। सांसद जी, आज का आप अखबार पढ़िए, नवभारत अच्छा सवाल किया है। परसों का हिंदुस्तान टाइम्स दुष्यंत जी पढ़िए, ने। आप टाइम्स नाउ पढ़िए। भारत की सीमाओं पर चाइना किस प्रकार से आक्रामक रूप बात सुनो दुष्यंत नागर, ये फालतू की चीजों का यहाँ पढ़ाई मत करो। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ, जो आपको वो कह रहे हैं टॉपिक पे आओ, अच्छा चलिए पे बात करो। अब दुष्यंत जी ने जो सवाल पूछा मैं उसका जवाब दे देता हूँ। देश की सुरक्षा कीजिए। अब जवाब सुनो ऐश्वर्या जी, जवाब ऐश्वर्या जी, दुष्यंत जी ने कहा कि महात्मा गांधी की विचार में विश्वास करते हैं या गोडसे के विचार में। गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, पर महात्मा गांधी कोई हाड़ मांस के आदमी मात्र नहीं थे, वो एक विचार थे, एक वैचारिक अधिष्ठान थे। उनके शरीर की हत्या गोडसे ने की। और गांधी जी की समाधि पे क्या लिखा है दुष्यंत जी? हे राम। और जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय में 2007 में हलफनामा देके कहा गया कि राम तो थे ही नहीं, काल्पनिक थे, अर्थात महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हे राम झूठा था। अरे आत्मा की हत्या कर दी महात्मा गांधी की उस दिन। अब आप स्वयं तय करिए, शरीर का हत्यारा बड़ा या आत्मा का हत्यारा बड़ा? हम शरीर के हत्यारे की आलोचना करने को तैयार है। आप कहिए गांधी के नाम के स्वयंभू उत्तराधिकारियों ने गांधी की आत्मा की हत्या की। और आज भी वॉशिंगटन डीसी में जब महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ, उस पर तथाकथित खालिस्तान का झंडा फहराया गया। गांधी के नाम के एक में स्वघोषित स्वयंभू उत्तराधिकारी, द वन एंड ओनली होल सोल कॉपीराइट होल्डर ऑफ द गांधी नेम, मुझसे शब्द नहीं निकला। सुनो, बात तो कह दीजिए ना दुष्यंत जी। अच्छा आज ही बोल दीजिए कि जो उन्होंने किया था वो पूरी तरह गलत था।
नहीं बोलिए बोलेंगे। ना। सम्मान स्वाभिमान ये नहीं अरे भाई बोलेंगे। आप तो बोलिए ना, गांधी से आपका प्रेम ज्यादा है। अब सुनिए, अरे अब एक और बात सुनिए दुष्यंत जी, सन 2008 में न्यू जर्सी में महात्मा गांधी की प्रतिमा को लेकर एक विज्ञापन हुआ। तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मगर तब विदेश मंत्रालय से प्रतिक्रिया नहीं हुई। सोनिया गांधी जी के अपमान के नाम पर $100 मिलियन का मुकदमा ठोका गया ओवरसीज कांग्रेस के द्वारा। आज क्यों नहीं ठोका गया? तब तो आपकी सरकार थी, कह देते विदेश मंत्रालय ने जवाब दे दिया ना। तब तो कांग्रेस आगे आई, $100 मिलियन का मुकदमा, और मैं नाम भी बता सकता हूं, हरीश साहनी और नारायण कटारिया, 2 लोगों के ऊपर किया गया। और आज चुप महात्मा गांधी के नाम पे। अरे सर, इंदिरा गांधी जी के नाम शहादत पे आपने भी बहुत बार बोला है देश के लिए कुर्बानी दी, और जिसने कहा इंदिरा को ठोक दिया और उसके लिए मुंह से शब्द नहीं निकला। ये क्या हो गया है जनाब? ये क्या हो गया? दुष्यंत जी, आप पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं, मैं एक और उदाहरण दे देता हूं। ये कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है ना जिसके स्वतंत्रता आंदोलन का जो कहती थी हमने नेतृत्व किया, और विदेश से एक विद्वान विदुषी महिलाएं आकर कांग्रेस के आंदोलन में शामिल हुई। मैडम ब्लाउटस्की, एनी बेसेंट, मैडम भीकाजी कामा, मीरा बेन, और आज रेहाना मियां खलीफा। अरे कहां पहुंच गए 100 साल में? क्या आपको भारत की चिंता नहीं पता है? अपनी गरिमा, वाजपेयी जी, अपनी गैरत की तो चिंता वाजपेयी जी, संजय अग्रवाल, राहुल गांधी जी से कही। और रत्नाकर जी ने एक और बात कही। हाँ बताइए, सुनिए, एक वाक्य और कह दूं। हाँ बोलिए। रत्नाकर जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। अच्छा नहीं, बोलिए। रत्नाकर जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। अक्षय कुमार, त्रिवेदी जी, मैं रत्नाकर अच्छी बात जी, ही मैं कहता याद हूं। दिलाना चाहता हूं, आज भारत में एक आधुनिक अच्छी श्रवण बात ही कुमार कहता भी हूं। हाँ, बताइए। है। जब आजकल लोग अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम भेज देते हैं, तो एक ऐसा भी युवा है जिसको अपनी नानी की सेवा करने के लिए 7 समुंदर पार जाता है और 25 दिन नानी की सेवा करके आता है। ऐसे आधुनिक श्रवण कुमार की भक्ति को पूरा देश नमन करता है मान्यवर। और शायद उसी श्रवण कुमार की भक्ति अथवा अंधभक्ति से आप जैसे समझदार लोगों की मति भ्रम हो जाता है, और आपको विध्वंसक को सृजन और सृजन में विध्वंस नजर आने लगता है। वाजपेयी जी, मैं त्रिनागर रमनीक मान में आ रहा हूं। वाजपेयी जी, जवाब दे सकता हूं आपको? नहीं, आ रहा हूं। त्रिपाठी जी आऊंगा आपके पास। त्रिपाठी जी आऊंगा आपके पास, रुकिए। त्रिपाठी जी आऊंगा आपके पास, थोड़ा समय दीजिए। वहां पे वाजपेयी जी एक बार भी नहीं बोले। अरे त्रिपाठी जी आ रहा हूं। वाजपेयी जी, नागर साहब, हाँ वाजपेयी जी। ऐश्वर्या, देखिए एक बात बड़ी क्लियर हो गई है। क्या? देखिए, भारत सरकार का कृषि मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री बार बार पार्लियामेंट की फ्लोर पे ये कह रहे हैं कि एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी। बार बार इस बात को कह रहे हैं, पर ये तो मानते नहीं। भी बार बार कहा, बजट के भाषण में भी मैथ्यू नागर मुस्कुरा रहे हैं लेकिन मानते नहीं है वाजपेयी जी। ये दूसरी बात और कही ऐश्वर्या जी, उन्होंने ये भी कहा कि देखिए मंडी व्यवस्था को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। और तुमने नहीं सुना महाराज, वो वाजपेयी जी, हमने भी सुना है कि 80 लाख। तुमने नहीं सुना, वो पूरे देश ने सुना है। सुन के क्या हमने भी सुना है, वो सुन के हमें भी सुन लो, ये तो बताना, हमें भी सुन लो। बोलो नागर साहब, सुन रहा है देश। कहा है वो देश के हर किसान ने सुना है, फिर लेकिन उस किसान को आप उकसा रहे हैं। कैसे? कौन उकसा रहा है? उकसा रहे हैं। एक सेकंड वाजपेयी जी, जरा इनको सुन लेते हैं। वाजपेयी जी जरा ये सुन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सरकार के भी नुमाइंदे। जरा जरा नागर साहब, जरा बोलिए कौन उकसा रहा है और कैसे उकसा रहा है, जरा बताइए जरा नागर साहब। समझते हैं? मैं ये कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी की बात को इस देश के हर किसान ने सुना है। बहुत अच्छी बात और बहुत गौर से सुना है, और उस बात पे किसान गौर कर रहा है। लेकिन वाजपेयी जी जैसे लोग नहीं चाहते कि ये किसान प्रधानमंत्री जी की बात को पूरी तरह समझकर उस पर किसी निर्णय पे पहुंचे। ये अब भी किसान को उकसाने में लगे हुए हैं। वाजपेयी जी उकसा रहे हो क्या? उंगली कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोले, हम प्रधानमंत्री जी के खिलाफ नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? उल्टी बात। जब आपके कुछ बस का ही नहीं है प्रधानमंत्री जी को आज आना पड़ा सामने, तो आप चुप बैठिए। अब तो प्रधानमंत्री जी को करने दीजिए जो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की हर बात से पूरे देश का किसान वाकिफ रखता है। आपसे कि प्रधानमंत्री, बिल्कुल उनकी अपील पर बिल्कुल बैठ के चल रही है। प्रधानमंत्री जी की एक भी अपील ना गवारा नहीं जाएगी, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। लेकिन आप लोग किसान को उकसा रहे हैं।
आप अरे लोग बहुत किसान बढ़िया को बात उकसा रहे हैं, है। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बुलवा रहे सभी हैं। लोग ये चाहते आप कांग्रेस को और गुस्सा नहीं किसान करना के बीच तो में बंद कैसे करना लाते होता है। हैं? देखिए हम लोग तो ये कांग्रेस का और चाहते किसान का हैं क्या तालमेल कि है? राकेश टिकैत प्रधानमंत्री जी हम सुधांशु अपील त्रिवेदी कर रहे सुन रहे हैं ना आप ये? प्रधानमंत्री जी से अपील कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी सुन रहे हैं आप? संजय अग्रवाल है हर अपील का सुधांशु त्रिवेदी, संजय अग्रवाल, समझ गया मैं। नागर साहब, त्रिवेदी जी एक मिनट। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपने सुना किसान नेता कह रहे हैं कांग्रेस और किसान नेताओं का, कांग्रेस और किसानी का कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक। सुधांशु त्रिवेदी और संजय अग्रवाल जी आ रहा हूं, इसके बाद आ रहा हूं आपके पास, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी। नहीं मैं ऐश्वर्य जी, मैं ऐसा नहीं मानता कि कांग्रेस की किसानी से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के प्रथम परिवार में ये एक बहुत बड़े बेचारे किसान हैं जिन्होंने अन्य तमाम राज्यों में खेती किसानी का एक प्रयास किया है। और इतना ही नहीं है, आप ये भी देखिए, किसानी और खेती से कांग्रेस का बड़ा गहरा नाता है। आप देखें अपने जमाने में कांग्रेस ने खेती के लिए क्या क्या काम नहीं किए। गमलों में 7-7 करोड़ की फसल उगा दी। ऐसा अद्भुत विज्ञान तो इजराइल जो 1 ड्रॉप 1 क्रॉप कहता है वो भी नहीं कर पाता है। ऐसा कांग्रेस के नेताओं ने करके दिखाया। किसी ने 1 एकड़ में करोड़ों रुपए की फसल उगा दी, किसी ने गमलों में करोड़ों रुपए की सब्जी उगा दी। तो मेरे विचार से जो कांग्रेस का ज्ञान है उससे कौन मुकाबला कर सकता है? कांग्रेस की जो दक्षता है कृषि को समझने में, और अभी देखिए कितनी बड़ी दक्षता दिखाई। कृषि विशेषज्ञ, आर्थिक विशेषज्ञ बेकार, व्यावसायिक मनोरंजन का कर्ताओं का आदर सत्कार। संजय अग्रवाल, जवाब दीजिए संजय जी, बोलिए ना संजय जी। ये तो दिमाग पे टकटकाने वाली बात है ना दादा, बोलिए। हम तो अरे बड़े ध्यान से, 1 मिनट सुनो ध्यान से। हम तो इस बात से बहुत पीड़ा है कि आपने हमारी देश की धरती माँ को रिप्लेस कर दिया मोंटोनियो, अंबानी, अडानी वाली माँ से। अगर अभी भी मौका है, शरण में आ जाओ भारत मैया की माँ, धरती माँ के पास में। क्या बोल, जिनके चक्कर में, जिस माँ के चक्कर में तुमने ये किसान बिल लगाया है, मोंटोनियो ग्रुप, अंबानी, अडानी, ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी करके भारतवर्ष में जो ये किसान बिल लगा रहे हो, जवाब देना चाहते हैं आपको, अभी संभल जाओ। ये देश का किसान और इस देश की जो हमारी धरती माता है और भारत माता है, ये आपको कभी माफ नहीं करेगी बाबू। ये देश को खराब करने का फैसला मत। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं आपको। स्थिति में सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं आपको। खराब कर दिया। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। अग्रवाल साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया। भारतवर्ष के अंदर आप सुनिए अग्रवाल साहब, अपनी बारी हो गई, सुनिए बड़ा अच्छा जवाब। हाँ ठीक है, ओके ओके, अरे ठीक है अग्रवाल साहब का डाउन पूरे देश को बेच, जवाब आ रहा है, पूरे देश को बेच। अरे वही बात आप रिपीट कर रहे हैं अग्रवाल साहब, एक बात को 5 बार। सैद्धांतिक बात कही है। के नाम, हाँ ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं, दीजिए। अब आप जो है सारे नाम बदल रहे हैं, अंबानी और अच्छा, मैं एक ही महापुरुष का नाम लेता हूं, मैं एक ही व्यक्ति का नाम लेता हूं, वो पुरुष नहीं है। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं कि इन्होंने बड़ी सैद्धांतिक बात कही कि धरती माता, अपने देश की जमीन, हमारी भारतीय संस्कृति की एक परंपरा है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी मेरी मां और मातृभूमि स्वर्ग से भी अधिक महान है। मैं बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए अग्रवाल साहब, ये भारत की बहू श्रीमती सोनिया गांधी जी इस सिद्धांत में निष्ठा रखती हैं या नहीं? दुष्यंत जी, रत्नाकर जी, अग्रवाल साहब, कोई भी इसका जवाब दे दे, हाँ या ना में, बस इतना पर्याप्त है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी मेरी माँ और मेरी मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। इस सिद्धांत में क्या सोनिया जी के प्रति आपका? रत्नाकर त्रिपाठी, दुष्यंत नागर। मोदी जी भरोसा रखते हैं क्या? चाइना ने गांव बसा लिया, 1200 किलोमीटर जगह। अरे हम तो भारत माता की जय बोलते हैं। क्या बात कर रहे हो आप अगर सवाल भरोसा रखते, आप मोदी जी के मुंह से चाइना वर्ड नहीं निकलता। वो एक जो गांव बसाया है अरुणाचल में चाइना ने, वो कहां बसाया है? वो हमारी मातृभूमि के ऊपर बसाया है। लद्दाख में जिस भूमि का अतिक्रमण किया है वो ऋषि मनीषियों की पावन पवित्र भूमि है, जहां हमारे पूर्वजों ने तपस्याएं की हैं, वो हिस्सा है। आप चाइना का नाम नहीं लेते। आपने एक बार, आपकी सरकार ने बोला नहीं, आपने इस मुद्दे को उठाया ही नहीं, आप इतने आसानी से ले रहे। अरे श्रीमती सोनिया गांधी जी, आप लोग क्या बराबरी करेंगे जिन्होंने कोई बराबरी नहीं करना चाहता। सुधांशु त्रिवेदी, आप करना चाहते हैं क्या बराबरी? सुधांशु त्रिवेदी, आप बराबरी करना चाहते हैं सोनिया गांधी से? मुझे नहीं मालूम था ये। आप सुधांशु त्रिवेदी जी, आप सोनिया गांधी से बराबरी करना चाहते हैं? मुझे तो नहीं मालूम था ये।
आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आज आपने चीन का एक वर्ड नहीं बोला। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं दुष्यंत नागर। त्रिपाठी जी आ रहा हूं, मान साहब को डालिए, मान साहब के पास आ रहा हूं उसके बाद। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। दुष्यंत जी आपके सारे आरोप सर माथे पे, मगर हमने चीन के साथ कोई लिखित करार नहीं किया है और ऐसा कोई करार नहीं किया है जिसका हम इकरार करने में डरते हों। वो किसने किया है? अपनी वेबसाइट के ऊपर जारी कर दीजिए। चलो भैया मोदी सरकार तो नहीं कर रही है, अरे मोदी सरकार की आप ऐसी तैसी करिए, अपने करार का इकरार वेबसाइट पर कर दीजिए। करेंगे क्या? रत्नाकर त्रिपाठी जी, रमनीक मान, ये हवा हवाई बात। रत्नाकर त्रिपाठी जी करेंगे क्या? जवाब दीजिए। अरे हवा हवाई क्या? त्रिवेदी जी, संप्रभुता के साथ सांसद जी को डालिए 2 वर्सेस 1। हाँ बोलिए। कब तक आप लोग आधू अधूरी बात बोल के करेंगे? कब तक आधी अधूरी बात करेंगे? पूरा श्लोक बोलिए। अति स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण में न रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हम लोग तो वही कर रहे हैं। क्यों अडानी अंबानी को दे रहे हैं? जननी जन्मभूमि को जन्मभूमि रहने दीजिए। इन स्वर्णमयी रावणों को मत लाइए। आपसे यही अनुरोध कर रहा है, किसान कर रहा है, विपक्ष कर रहा है, हर आदमी कर रहा है। इस पूरी धरती पे स्वर्ण की लंका मत बसाइए। रावण का साथ दीजिए त्रिवेदी जी, आप किसान का साथ दीजिए। और सुनिए, जहां तक आपने बात कही, आप जवाब दे। श्रवण कुमार की इसकी तो इसी काशी के अंदर कुमारिल भट्ट के अंदर शास्त्रार्थ में जब सामने वाले ने मुंह पे थूक दिया तो उन्होंने पोंछ के कहा कि ये तो विषयांतर था। हम लोग मूल मुद्दे पे आते हैं, आप भी मूल मुद्दे पे आइए। आज की तारीख पे प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो है वो फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी है। जिस समय डरबन के अंदर दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी नस्ल भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, ब्रिटिश दौड़ा दौड़ा के उनको मार रहे थे, तब वो वहां के नागरिक नहीं थे। तो क्या मोदी जी इस बात को सदन में बोले? जवाब आ रहा है, उसके बाद फिर मुझे मान साहब के पास जाना है। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, क्योंकि गांधी विदेशी थे। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। आप मानी साहब के पास जाइएगा। देखिए इन्होंने सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। रत्नाकर जी, हाँ रत्नाकर जी, आपने भारत के 2 औद्योगिक घरानों का नाम लिया। मैं आपके सुलभ संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं, वैसे आपको पता होगा दुनिया में खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड इंडस्ट्री, फूड एंड प्रोसेसिंग की सबसे, हाँ मैं जवाब दे रहा हूं ना, सभी ले रहे हैं और कितना सच ले रहे हैं उसका मैं अब जवाब देता हूं आपको। देखिए दुनिया में फूड प्रोसेसिंग का सबसे बड़ी कंपनी कौन है? दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी जो अंबानी अडानी उसके आगे कुछ नहीं है, वो है नेस्ले। और नेस्ले भारत पे कब से काम कर रही? 1961 में करार की शुरुआत हुई नेहरू जी के जमाने में, 1967 से पंजाब में काम कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी कंपनी कौन है? पेप्सी, 1988 में राजीव गांधी के जमाने में। रत्नाकर जी सुनना सीखिए, मैं आपको बोलना चाहता हूं, नेस्ले और पेप्सी ने, ये चीखम चिल्ली से कुछ नहीं होता लीजिए ना, नेस्ले और पेप्सी ने लूट लिया क्या? प्लीज, अगर लूट लिया तो क्या कार्रवाई हुई उन पे ये बता दें। और अगर नहीं लूटा, उससे किसानों को फायदा हुआ और इतना फायदा हुआ कि ट्रैक्टर ही नहीं बेंटली मर्सिडीज गाड़ियों पे चल रहे हैं, तो वो फायदा दूसरों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? और दूसरा, अंबानी अडानी पे मैं एक जवाब देना चाहता हूं, ये बताइए रिलायंस को रिलायंस किसने बनाया? भारत की मार्केट में एक्सक्लूसिव पॉलिएस्टर रियॉन बनाएंगे भी हम ही और बेचेंगे भी हम ही और खरीदेंगे भी हम ही। ना कोई बना सकता, ना कोई बेच सकता है। ये कॉन्ट्रैक्ट किस सरकार ने दिया था? कांग्रेस ने दिया, जिसकी वजह से अंबानी बने। और सुनिए, खाद्य में एफसीआई को पहला कॉन्ट्रैक्ट अडानी को किसने दिया? कांग्रेस की सरकार ने दिया। त्रिवेदी जी, प्रमोद महाजन पंच से क्या आप बोल रहे थे? मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था। रमनीक मान के पास जा रहा हूं। रमनीक मान दुष्यंत नागर, सुधांशु जी रोक रहा हूं आपको, वाजपेयी जी आ रहा हूं। रमनीक मान बहुत देर से बोलना चाह रहा है। मान साहब, मैंने ये बात समझी है मान साहब, सिर्फ मैं इतनी सी एक टिप्पणी कर रहा हूं, फिर आप बोलिएगा। आप जो मर्जी बोले, सुधांशु त्रिवेदी जो मर्जी बोले, वाजपेयी जी जो मर्जी बोले, देश का कृषि मंत्री जो मर्जी बोले, देश का गृह मंत्री जो बोले, देश के प्रधानमंत्री जो बोले, दुष्यंत नागर, त्रिपाठी जी और अग्रवाल साहब का जो मन होगा वो वही समझेंगे, उसमें से वो निकालेंगे जो उनको सपोर्ट करता है। अब आज प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई बात कर लो आके दोबारा, एमएसपी थी है और रहेगी। कल तक रमनीक मान साहब सवाल आपसे है और दुष्यंत नागर, एक मिनट, कल तक दुष्यंत नागर सिर्फ ये कहते थे कि एमएसपी की गारंटी दे दो। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद राज्यसभा में खड़े होकर कहा
दुष्यंत नागर कि एमएसपी थी है और रहेगी, लेकिन मान साहब पहले आप, ये फिर भी नहीं मान रहे। मान साहब पहले आप और फिर दुष्यंत नागर, एक एक करके। देखिए, मैं ऐश्वर्या जी, मेरा निवेदन यह है कि कितनी तकलीफ हो पर बीच में बोलना मत, आप सुनना जरा बात को। अभी भारत माता की बात करते हैं कांग्रेस के लोग और बात करते हैं कि चीन ने कब्जा कर लिया। अरे 35,000 किलोमीटर जमीन आपने चीन के हाथों में सौंप दी, उस वक्त तो आपको दिखा नहीं भारत ने। प्रधानमंत्री कहते वहां पे एक घास का दुष्यंत सुनो, दुष्यंत जी को चिल्लाओ, और ये भारत माता की जब बात करते हैं विडंबना, दुष्यंत जी एक एक करके प्लीज। आप तो एंटोनियो लोग हैं, 10 जनपद के बाहर एक पीतल का घंटा लगाओ बड़ा सा और जाके बजाया करो और सोने का छत्र चढ़ाओ वहां पे 10 जनपद के। आप नतमस्तक वहां होते हैं, वो है आपकी बात। और दुष्यंत नागर का ऑडियो डाउन कीजिए। कांग्रेस वाले जो किसानों को संदेश दे रहे हैं ना, इनका कांग्रेस वालों को संदेश एक है, इनका संदेश यह है कि मोदी बुलाएगा बहुत पर जाने का नहीं। इनकी तो आइडियोलॉजी है कि प्रधानमंत्री बात करने के लिए बुलाते हैं, आप कहते हैं कि नहीं साहब हम तो अक्टूबर तक लड़ेंगे, अक्टूबर तक किसान बैठा डटा है बॉर्डर के ऊपर। अरे आप लोग फालतू हैं, ये फालतू थोड़ी ना है। इन्होंने खेती भी करनी है, इन्होंने अपने पशु भी देखने हैं, अपना घर परिवार भी देखना है। आप लोगों के पास काम थोड़ी ना है, आप तो फालतू हैं। कोई कभी इटली चला जाता है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, आप भूल गए आपकी हिपोक्रेसी। अरे साहब, आपके मंत्रियों ने सदन में खड़े होके, आपके वजीरों ने सदन में खड़े होके, आपके पार्लियामेंटेरियंस ने सदन में खड़े होके इसी कानून की सिफारिश हिमायत की है। और आपकी दी हुई कानून, आपके बताए हुए कानून को जब मोदी लागू करता है तो आपके पेट में दर्द होता है। क्यों दर्द होता है? कि अगर किसान समझ गया और मान गया तो आपकी सारी राजनीति खत्म, कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खत्म। आपकी पीड़ा ये दुष्यंत नागर जवाब दे रहे हैं। मान साहब दुष्यंत नागर बोल रहे हैं। दुष्यंत और एक बड़ा पीतल का घंटा लगाएंगे, रोज बजाएंगे उसको। दुष्यंत नागर बोलिए, दुष्यंत नागर बोलिए। अरे आप पुस्तक की बात करेंगे, फिर 46 की बात होगी, उससे पहले 1915 की बात होगी। इतिहास बहुत बड़ा है भारत का। दुष्यंत नागर एक सेकंड मान साहब सुनिए, मान साहब आप भी सुनिए। 1892 में जाएगी, मान साहब आप भी सुनिए। कहां तक जाएंगे? आज की बात करेंगे हम, वर्तमान की बात करेंगे। भारत की पूरी डिप्लोमेसी टिप क्यों है? चीनी अतिक्रमण का जवाब हमारा देश आप वर्तमान की बात कर लो। आपने कांग्रेस पार्टी ने किस दिन ये प्रयास किया कि हमारे एक एक करके सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं दुष्यंत नागर का। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। दुष्यंत इतनी देर से बोल रहे हैं, आप जवाब भी लीजिए। आप ही बोलिएगा, आ जाइए फिर स्टूडियो में आ जाया करिए। अरे आप और मैं साथ में लगाएंगे, एंकरिंग करेंगे। जी को सुनिए तो इस बात को लेकर कष्ट है। क्या है कष्ट? दुष्यंत जी को बहुत ज्यादा कष्ट है इस बात का कि उनकी नजर में चीन ने अतिक्रमण कर लिया है। और अभी मान साहब जो बोल रहे थे तो उनको और भी नाराजगी लगी कि 62 से अतिक्रमण उन्हें ठीक नहीं लगा। मगर दुष्यंत जी, समस्या जानते हैं क्या है? अरे आपने तो अपनी पार्टी में चीन का अतिक्रमण कैसे कर लिया है? शी जिनपिंग ने अपने पार्टी के संविधान में संशोधन किया कि जिंदगी राष्ट्रपति रह सकते हैं। और भाई आपने तो अपनी पार्टी का संविधान ही बना रखा है कि ताजिंदगी रहेगा पार्टी का अध्यक्ष। अब बताओ, उसी परिवार में से। अब शी जिनपिंग मॉडल ऐसा आपने अपनी पार्टी में उतारा है कि आपने तो पार्टी की आत्मा ही शी जिनपिंग मॉडल कर दी। अब बताइए हम क्या जवाब दें? मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है आप जो बात कहते हैं चाइना की। और एक और बात कहूं, प्रधानमंत्री जी ने आज एक और अच्छी बात बोली। ऐश्वर्या जी जानते क्या अच्छी बात बोली? आज तक हम लोग, दुष्यंत जी मैं बात बोल लूं, आपने लंबा सा भाषण किया, मैं एक बात बोल लूं उसके बाद जवाब दीजिएगा। आप हाँ निश्चित बोल लीजिए सर, बोल लीजिए। निर्वाचन, हाँ मैं बताता हूं। देखिए, आज मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। हम लोगों ने एक नारा दिया था कि मोदी है तो मुमकिन है, मगर आज मोदी जी ने नारे में और बदलाव कर दिया। उन्होंने कहा जिस के अपने मन में जो कुंठा है, गुस्सा है, कीज है, जो कोरोना के कारण बहुत ज्यादा लोग निकल भी नहीं पा रहे हैं, तो उसका एक अलग प्रकार का जिसे कहते हैं उच्चाटन है मन में, तो उनका कहना सब निकाल लीजिए, मैं खड़ा हूं, मेरे नाम पे निकाल लीजिए, मोदी है तो मौका है। मगर हकीकत में इसमें कुछ नहीं है। मोदी के नाम पे जो निकालना हो निकाल लीजिए, केवल मन की कुंठा है। एक पंक्ति में कहूंगा, दुष्यंत जी, रत्नाकर जी, आप समझेंगे, पुराना दोहा था ना, कुंठा मन में राखिए, बिन कुंठा सब सून। तो आपके मन में केवल कुंठा है, कुंठा मन में राखिए और बिन कुंठा सब सून। और कुंठा ही कारण है, कारण नहीं कृषि कानून। तो कृषि कानून मुद्दा नहीं है,
कुंठामन में है, निकालिए जितनी निकालनी हो। मोदी जी ने कहा मैं मौका है, आप मुझे सुनाते रहिए, मगर राष्ट्र के कल्याण में मैं आगे बढ़ूंगा। ये आधुनिक तुलसीदास सुधांशु त्रिवेदी जी रचित है ना, ये आपने रचना की है ना, तो मोदी मौका नहीं साहब। मैं तुलसीदास जी से तुलना नहीं कर सकता साहब, उनके तो कहा आप, उनकी तो पूरा साहित्य समझ ले आदमी तो उसको सदगति प्राप्त हो जाए। त्रिवेदी जी आप जैसा ज्ञानी आदमी जब गलत बोलता है टीवी पे तो मुझे समझ में नहीं आता क्यों। क्या चीज गलत बोली सुधांशु त्रिवेदी? कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दंतविहीन है? नहीं, आपके इशारों पे चलता है। किस संविधान में ये लिखा है? आपने अभी कहा कि किसी पार्टी का आजीवन एक ही परिवार का अध्यक्ष होगा। अब आप बोलिए चुनाव झूठा है, तो आपके यहां तो अमित शाह को बनाने के लिए चुनाव में संशोधन तक कर दिया गया था एक बार अध्यक्ष बनाने के लिए संविधान में। आप क्यों गलत बात बोलते हैं? आपसे मैं उम्मीद नहीं करता त्रिवेदी जी। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड समय कम है। बात किया कि आप तर्क से इधर मत जाया कीजिए। जवाब आ रहा है सुधांशु त्रिवेदी। नहीं, हमने कभी चुनाव में हमने संविधान में, रत्नाकर जी गांधी गलत थे या सही थे बता दीजिए ना। डरबन में आंदोलन करने में नस्ल भेद के खिलाफ गांधी उस समय हिंदुस्तानी नागरिक थे, गांधी अफ्रीका के नागरिक नहीं थे। आप क्या कहना चाहते हैं? गांधी ने अफ्रीका में तोड़फोड़ की, गांधी ने डिस्ट्रक्शन किया, गांधी ने गलत किया, आप ये कहना चाहते हैं तो बोल दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी जी 30 सेकंड है, समय कम है, बताइए। मैं चुप हूं, अब आप एक ही वाक्य में जवाब दे दूं बस 1 सेकंड में। सर 2 दिन पहले हमने चौरी चौरा कांड की शताब्दी मनाई है। चौरी चौरा कांड तब था जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, थोड़ी सी हिंसा हुई थी, महात्मा गांधी ने पूरा आंदोलन रोक दिया। अरे इसलिए गांधी सही थे। मैं कह रहा हूं गांधी को सही बात है, जो हिंसा हो रही है आंदोलन रोक देता है, और आज के गांधी को सही नहीं मानते, बोल के सुनेंगे नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? की लड़ाई लड़ो। बस ये अंतर है उन गांधी में और आज के गांधी में। और यही बात है। रमनीक मान, आखिरी 30 सेकंड समय कम है मेरे पास। रमनीक मान, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। रमनीक मान बोलिए, 30 सेकंड। देखिए ऐश्वर्या, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, दुष्यंत नागर कांग्रेस पार्टी है, ये एओ ह्यूम ने बनाई थी, और महात्मा गांधी जी ने सिफारिश की थी कि इस कांग्रेस पार्टी को आजादी के बाद खत्म कर दिया जाए, इसका अस्तित्व खत्म कर दिया जाए। इसी पे मैं कह रहा हूं, दुष्यंत नागर, रत्नाकर त्रिपाठी, संजय अग्रवाल और मथुर नागर जी, ये बात समझिए आप। आज प्रधानमंत्री ने कहा है, सुधांशु त्रिवेदी जी, प्रधानमंत्री ने कहा है एमएसपी थी है और रहेगी। अब तो मानो, अब तो ये जो राजनीतिक खेती चला रहे हैं त्रिपाठी जी, समझिए और आप भी इन्हें समझाइए। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद मेरे साथी आ रहे हैं सुचरिता लेकर महाभारत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुधांशु त्रिवेदी, वाजपेयी जी, दुष्यंत नागर, मथुर नागर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।